अरे बचाओ, बचाओ, मुझे भूत उठाकर ले जा रहा है। अरे भूत, छोड़ मुझे, नहीं तो मार दूंगा। वह मुर्दघट्टी की ओर भागे जा रहा था। सुनील के चाचा बच्चों को अक्सर भूत प्रेत की कहानियां सुनाया करते थे। सुनील भूत प्रेत को ज्यादा ही मन पर ले लिया। उसे लगता था कि भूत प्रेत में बहुत शक्ति है और वह कोई भी रूप धरकर कहीं भी आ जा सकते हैं। भूत से न लड़ा जा सकता है और न ही उससे बचा जा सकता है। बड़े बड़े पेड़ हो या सुनसान जगह, सभी भूतों के बसेरा है। वह चाचा से भूत की कहानियां सुनता भी था और डरता भी था। वह भूतों की दुनिया में खोया रहता था। वह दिन में भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जा पाता था। डर उसके मन पर इतना हावी हो गया कि वे रात में अपने घर में भी अकेले थोड़ी देर के लिए भी नहीं रह सकता था। इतना ही नहीं, कभी उसे अकेले एक घर से दूसरे घर जाना पड़ता तो किसी के पीछे पीछे या साथ साथ जाता था। उसे ऐसा लगता था कि भूत सभी जगह है और वह उसे कहीं से भी पकड़कर खींच सकता है। डर इतना हावी था कि पास पास बने दो घर हो और उसे एक घर से दूसरे घर जाना पड़े, यहाँ तक कि लालटेन की रोशनी भी हो तो भी वह जोर जोर से मम्मी अथवा पापा को पुकारते हुए जाते थे। सर्दी का मौसम था। एक शाम वह पड़ोस के बच्चे के साथ बैठकर आग ताप रहा था और अपनी जेब से भूंजा निकालकर खा रहा था। गांव के बच्चे भूंजा या कोई अन्य खाद्य पदार्थ आपस में मांग कर खाते हैं, सो अन्य बच्चा सुनील से भूंजा मांगा। कम भूंजा होने के कारण सुनील भूंजा देने से मना कर दिया। तब एक लड़का बोला, अरे तुम्हारे जेब में भूत है। बस क्या था, सुनील जो अपनी जेब से भूंजा निकाल कर खा रहा था, भूत की बात सुनकर डर से कांपने लगा। अब वह अपनी जेब में हाथ डालने से डरने लगा। उसके मुंह से निकल रहा था, भूत, भूत, पापा, बचाओ, भूत। उसके पिता सुना तो बोला, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? सुनील बोला, पापा, भूत। पिता बोले, अरे पागल, कहाँ है भूत? सुनील बोला, पापा, मेरे जेब में भूत है। पिता उसे डांटा। फिर उसके जेब में हाथ रख कर बोला, देखो कहाँ है भूत? तुम बेकार में भूत से डर जाते हो। भूत भूत कुछ नहीं होता है। ओह नो! सुनील को भूत के नाम पर डरते देखकर उसके पिता ने सुनील के मन से भूत के डर निकालने का निश्चय किया। वह सुनील को एकांत में ले जाकर बोला, देखो भूत भूत कुछ नहीं होता है, यह सिर्फ मन का वहम है। सुनील बोला, नहीं पापा, भूत होता है और वह बहुत शक्तिशाली होता है। वह किसी को भी मार सकता है।
पापा बोले, देखो, भूत होता और शक्तिशाली होता तो वह गांव बसा कर रहता और हम सब उसके भय से छिपते फिरते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तब सुनील बोला, नहीं पापा, भूत पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ पर रहता है। वह अंधेरे में रहता है और हो जाने वाले को पकड़ लेता है। तब पापा बोले, चलो आज हम उन सारे जगहों पर जाएंगे जहां तुम्हें लगता है भूत है। सुनील बोला, नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भूत पकड़ लेगा। तब पापा बोले, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वह एक डंडा और एक टॉर्च लाया और वे दोनों जूते पहन लिए। पिता बोले, जूते पहनने से सांप और कीड़े मकोड़े से रक्षा होगी। फिर सुनील से बोला, तुम्हें कहां कहां लगता है भूत है? सुनील अंधेरा की ओर इशारा करते हैं। पिता वहां वहां सुनील को ले जाते हैं, फिर उसे दिखाते हैं कि देख लो, कहीं भूत है। वह बरगद के पेड़ के पास भी गया, टॉर्च की रोशनी में पेड़ की शाखाएं तक को दिखाकर बोला, देखो, है कहीं भूत? देखो, मैं पेड़ पर चढ़कर भी दिखा सकता हूं। जहां जहां सुनील को लगता था कि वहां भूत हो सकते हैं, वहां वहां सुनील को ले गया और दिखाया कि देख लो, है यहां भूत। वे सुनील को आम के बगीचे, बांस के बगीचे, केले के बगीचे व अन्य बगीचों में भी ले गया और दिखाया कि देख लो, ध्यान से देख लो, है कहीं भूत। सुनील को वे मुरद घट्टी अर्थात शमशान घाट भी ले गया, वहां जलती चिता को भी दिखाया, मानव खोपड़ी व कंकाल को छूकर तथा सुनील के हाथों से छुआकर भी दिखाया और बोला, देखो, है कहीं भूत? सुनील के मन से भूत का डर खत्म होने लगा। वह अपने पिता से बोला कि पापा, लोग भूत से क्यों डरते हैं? भूत को बहुत शक्तिशाली क्यों बताते हैं? तब पिता बोले, बेटा, कुछ लोग को भूत के भय दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने का स्वार्थ होता है। भूत से लोग जितना डरेंगे उतना ही उसे फायदा होता है, इसलिए वे एक से बढ़कर एक अफवाह फैलाते हैं, फिर तो अफवाह से अफवाह फैलते रहते हैं और उसमें साधारण लोग भी भाग लेने लगते हैं। इसलिए इस झूठ से जितना जल्दी बाहर निकल आओ उतना ही अच्छा है। जब जागो तभी सवेरा। सुनील को समझ में आ गया कि भूत नहीं होते हैं, और भूत होते और वो भी शक्तिशाली होते तो वे गांव पर कब्जा कर लेते और हम सब उसके डर से भागते फिरते। सुनील के मन से डर खत्म हो गया। सुनील एक नया सुनील हो गया था। राम नरेश चाचा के छोटे से बगीचे में अमरूद के पेड़ लगे थे। अमरूद पकने पकने को था। वे दिन भर पहरा देकर अमरूद की रक्षा करते थे, पर रात में वे बगीचा नहीं जाते थे। इसलिए वे लड़कों के बीच भूत की अफवाह फैलाकर अपने अमरूद की रक्षा करना चाहा।
एक दिन सुनील अपने साथियों के साथ बैठे थे। तभी नरेश चाचा लड़कों को डराने के लिए बोला, जानते हो, रात में मेरे अमरूद के बगीचे में एक भयानक भूत ने उधर से गुजर रहे एक व्यक्ति को मारकर खा गया। पास के गांव में गया था तो वहां एक परिवार के लोग रो रहे थे। उनसे पता चला कि 2 आदमी बगीचे से जा रहे थे। एक आदमी तो भूत से मारा गया, पर इसी बीच दूसरा व्यक्ति भागकर गांव वालों को बताया। इसलिए तुम लोगों में से कोई भूलकर भी रात में बगीचा की ओर मत जाना। यह सुन सुनील को चुनौती लगा और वह अगले ही रात में बगीचे जाकर 3-4 बोरे अमरूद तोड़कर दूसरे जगह पहुंचा दिया। दूसरे दिन सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि किसी ने राम नरेश के बगीचे से अमरूद तोड़ लिया है। सभी दुखी थे। तभी सुनील वहां पहुंचकर बोला, चाचा, लगता है वह अमरूद भूत ने तोड़ा होगा। राम नरेश सुनील को आंख तरेर कर देखा, पर कुछ नहीं बोल पाया। एक शाम कुछ लोग के साथ सुनील आग ताप रहे थे। इतने में एक व्यक्ति बोला, अभी मुरद घट्टी में भूत होगा। यदि कोई भूल कर भी उधर गया तो मारा जाएगा। पर यह क्या? इतना सुनते ही सुनील जंप मारकर मुरद घट्टी की ओर भागने लगे और बोले जा रहा था, अरे बचाओ, बचाओ, मुझे भूत उठाकर ले जा रहा है। अरे भूत, छोड़ मुझे, नहीं तो मार दूंगा। वह मुरद घट्टी की ओर भागे जा रहा था। उछल रहे थे, कूद रहे थे, पत्थर उठा उठाकर इधर उधर फेंक रहे थे, डंडे पीट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह भूत से गुत्थम गुत्थी कर रहा है। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लोगों के बीच खलबली फैल गई। अगल बगल के खेत से भी अन्य लोग आकर वहां खड़े हो गए थे। सभी खुसुर फुसुर कर रहे थे कि क्या हुआ, और वे आपस में तरह तरह के अफवाह भी फैला रहे थे। तभी सुनील एक हाथ में कंकाल और दूसरे हाथ में जलता लकड़ी लेकर उछलते कूदते तांडव करते हुए वहां पहुंचा। लोग हक्का बक्का होकर उसे देख रहे थे। सुनील आकर बोला कि मुझे भूत उठाकर ले गया था, पर मैं भी डरा नहीं। कुश्तम कुश्ती हो गई, 2-4 भूत और आ गया। मैंने सारे भूत को मार भगाया। मैं मुरद घट्टी से ये कंकाल और जलते हुए लकड़ी लेकर आया हूँ। मेरे डर से भागते हुए भूत में से एक भूत बोला, अरे सुनील, तुम बड़े पुण्यात्मा हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जो तुम्हारी बात मानेगा, मैं उसका बाल बांका भी नहीं कर सकता हूँ।